आदाब नाजरीन, न्यूज़ रूम 24 आवाज़ देख रहे हैं आप। और इंडो पाक टेंशन के बाद दोनों देशों ने सीज़ फायर एक्सेप्ट किया, जिस पे रद्द अमल भी हुआ और अब तक जो है सीज़ फायर कंटिन्यू चल रहा है। इस हवाले से सीज़ फायर के बाद PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने पूरी बॉर्डर इलाकों का दौरा किया, जहाँ पे उन्होंने जायज़ा लिया कि क्या कुछ सूरत हाल है और क्या कुछ वहाँ पे हुआ है। आज उन्होंने वहाँ का सूरत हाल जो है लोगों तक पहुँचाया। आज उन्होंने यहाँ पे श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा वो जंग के साथ बिल्कुल भी नहीं है, जंग से आज तक कोई मसाला नहीं हुआ है, जंग जो है वो बिल्कुल तबाही लाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग जंग चाहते हैं, जो लोग आपस में भेदभाव रख के जंग चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी फैमिलीज़ जो है वो बॉर्डर पे रखे, बॉर्डर पे उनको बसाए, ताकि उनको ये पता चले कि इससे क्या होता है। आई कैन से देम कि आप बीवी बच्चे लेके थोड़ी देर टंगदार के बॉर्डर में रहो, अरसपोरा में रहो, पुंछ के बॉर्डर पे रहो, वहां अपने बीवी बच्चे लेके रहो और उसके बाद एडवोकेट करो वॉर के लिए, तो फिर कोई बात बनेगी, ताकि वो भी देखें कि वॉर होती क्या है। जिनको अपने आंगन में दो दो बच्चे दफनाने पड़े, उनको समझ आनी चाहिए वॉर इज सोल्यूशन टू नथिंग। अभी इट इज 0/0, दोनों तरफ से काफी सिविलियन कैजुअलिटीज होगी। दैट इज द इंटरेस्ट दैट वी हैव टू गिव ऑन दिस वॉर। वो सूद हमारे लिए है जो हमने पहलगाम में 28 लोग खोए, उसके बाद हमने इस जंग में कई लोग खोए, और बच्चे खासकर जिनकी जिंदगी थी इस वक्त जीने की। तो जो लोग वॉर को एडवोकेट करते हैं, मैं उनको ये बोलूंगी कि आप या तो जिस इलाके में आप रहते हैं इस वॉर को बोलिए, उनके बॉर्डर पे लड़े, हमारे बॉर्डर पे वॉर नहीं होना चाहिए। यार जंग तो कोई सोल्यूशन नहीं है, जंग इज नॉट एन ऑप्शन, जंग इज नॉट इवन द लास्ट ऑप्शन, जंग कोई ऑप्शन नहीं। I think they should take a page from Vajpayee ji's doctrine, तो उससे उनको सारे सवालों के जवाब मिले। PDP बनी ही, अदरवाइज हम कांग्रेस में थे तो हमें क्या मजबूरी थी पार्टी बनाने की। PDP बनी इसके लिए जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से बाहर निकालने के लिए, एंड फॉर मुफ्ती साहब डॉक्ट्रिन देयर इज नो अदर वे to take the people out of, to facilitate a resolution of the Kashmir problem which India and Pakistan claim. Usually India claims a bilateral issue. इसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। वाजपेयी जी कह रहे थे इंसानियत के दायरे में मैं करूंगा, तो मुझे लगता है उसी पॉलिसी को आगे चलाने की जरूरत है। कि हमारे घर उजड़ गए, हमारे मकान बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे इसमें शहीद हो गए, हमारे घरों के अंदर आंगन में माँ बाप ने कब्रें बनाई अपने बच्चों की, किसी की माँ, किसी छोटे दूध पीते बच्चे ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक सरदार जी हमारे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी माँ इसमें उसको गोला आ गया और उसके सर के 2 टुकड़े हो गए। तो ये तो मुझे तो वही नजर आ रहा है। अब मुझे नहीं पता है कि इससे ज्यादा क्या अचीव किया होगा, क्योंकि जो मिलिटेंट इसमें या टेररिस्ट जिसको आप कहते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व थे, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया, अभी तक उनकी कोई खैर खबर नहीं है। तो पाकिस्तान में भी अगर आप देखते हैं कि आप जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बताया कि मैंने पाकिस्तान को पहले ही वार्न किया था, तो इसका मतलब है जब आप वार्न करते हैं उनको, तो इसका मतलब है जो आप कहते हैं कि हमने टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया, तो वो भी उनको भी मिल गया होगा मौका वहां से भागने का। तो मुझे नहीं मालूम, कि मेरे लिए तो ये 0/0 है। अनफॉर्चुनेटली आजकल के वक्त में जब भी आप कोई सवाल करते हो तो उसको बहुत जल्दी एंटी नेशनल का जामा पहनाया जाता है। तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज द नेशन, बीजेपी इज नॉट द नेशन। तो इसलिए बीजेपी से सवाल करना, बीजेपी सरकार से सवाल करना, मैं नहीं समझती ये कोई एंटी नेशनल बात है या कोई ये प्रो पाकिस्तानी बात है। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ रूम 24 आवाज़। श्रीनगर से मुंशी अर्शिद के साथ मैं मंजूर अहमद।